नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। अभी हो रही है 7:30 बजे। आज मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं बाहर निकल गया था सुबह 11:30 बजे करीब। तो अभी दिखने में तो मार्केट बहुत सिंपल लग रही है कि भाई नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई। लेकिन ये जब दिन के टाइम पे ना, जब ट्रेड मार्केट चल रही थी तो बहुत ही कन्फ्यूज़न मार्केट ने कर रखा था। तो उस कन्फ्यूज़न के चक्कर में अभी तो पूरा क्लियर समझ आ रहा है कि क्या हुआ था। इसके बाद मैं अपना ट्रेड दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या मैंने किया था। एक सेकेंड, ठीक है। ये वाला पुट था। मैं आज सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा था 43,300 का पुट। ठीक है, ये मैंने ट्रेड किया था। सबसे पहले तो मैंने आज 10 से 12 ट्रेड लिए, क्योंकि गड़बड़ क्या हुआ था कि मेरे को कहीं निकलना था सुबह और मेरे को लगा कि चलो फटाफट लेके जल्दी जल्दी लेके अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। तो प्रॉफिट जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने क्या किया कि एक यहाँ पे पुट ली, ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे एसएल दे दिया, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मैंने यहाँ पे दोबारा पुट लिया, फिर ऊपर गई लेकिन मुझे उतना चाहिए नहीं था, फिर मैंने दोबारा एसएल दे दिया, फिर यहाँ पे मार्केट आई, फिर मैंने दोबारा यहाँ पे लिया और बॉटम पे एसएल लगाया था, फिर एसएल हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने दोबारा यहाँ पे एंट्री की जब ये इसके ऊपर क्रॉस कर रहा था और ऊपर गया नीचे आया, समथिंग मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, प्रॉफिट आ गया था मेरे को अच्छा खासा, तो मैं निकल गया। इसके बाद मैंने क्या किया कि इस सपोर्ट को देखते हुए कि ये यहाँ पे सपोर्ट है, तो और जो ट्रेंड बन रहा है मार्केट का, ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो ये ऐसा बन रहा था और इसके बाद फॉलिंग था, ऊपर था फिर फॉलिंग था। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि सोचा था कि इसके ऊपर अगर ये मार्केट निकलेगी तो बुलिश हो जाएगी, लेकिन जब तक इसके नीचे है तब तक ये अच्छा खासा सेलिंग के पैटर्न में रहेगा। तो फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पे इसी के पास में 77 पे जब मार्केट ऐसे आई, दो ग्रीन कैंडल बनी 77 पे, मैंने यहाँ पे लिया और एक छोटा सा एसएल दे के समथिंग मेरा 67 का एसएल था, 67 का एसएल। ठीक है, अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला 67 का एसएल मैंने ये लाइन भी लगाई थी और मैं बिल्कुल उस ट्रेड को छोड़ के चला गया। जब ये ऊपर निकला तो मैंने एसएल लगा के मैं निकल गया। ठीक है, कि एसएल होगा तो हिट होगा, जो मेरा प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा बहुत जो निकल जाएगा निकल जाएगा। ठीक है, समथिंग मतलब जो मेरे प्रॉफिट में से अगर निकलता है एक दो, मतलब कितना होता है 2000 समथिंग निकल जाता है इसके अंदर। ठीक है, और ऊपर 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 ये चलता गया, क्योंकि मैं उस टाइम कार ड्राइव कर रहा था तो मैंने ऐप ही बंद कर दी थी, गूगल मैप मैंने खोल दिया था डायरेक्ट, और यहाँ पे मैं इसको छोड़ के चला गया एसएल लगा के कि भाई एसएल लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट, क्योंकि मेरा जो आज मूड था कि पूरा मार्केट नीचे आएगी, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट ऐसे गई ऐसे गई, तो सुबह ही मेरा ये मूड था कि ऐसे जाके ये ऐसे आएगी और समथिंग इस रेड जोन तक आएगी। लेकिन मार्केट ने कुछ और ही किया कि वो ऊपर निकल गई, यहाँ से ऊपर निकल गई। लेकिन जो है मेरे को यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। कैसे कि इतनी दूर जाने के बाद, ठीक है, और फिर फॉल आ गया मार्केट में, लेकिन मैं तो देख ही नहीं रहा था ना। अगर हो सकता है कि मैं यहाँ पे देख रहा होता तो क्या होता कि मैं यहाँ देख रहा होता फिर यहाँ निकल जाता, या हो सकता है यहाँ निकल जाता, या हो सकता है यहाँ निकल जाता मैं। ठीक है, इन केस मार्केट फॉल होने के बाद ऊपर जाती तो मैं यहाँ कहीं आसपास निकल जाता। ठीक है, और ना भी नहीं निकलता तो मैं आसपास यहाँ निकल जाता कि यार बहुत मूव आ गया, मार्केट बार बार ऊपर जा रही नीचे आ रही, ऊपर जा रही नीचे आ रही। लेकिन मैं देख नहीं रहा था, तो हुआ क्या कि मैं निकला समथिंग यहाँ पे, ठीक है, 246 पे, ये देख रहे हो 246, तो 246 पे मैं निकला और आज का जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर और वेट करता, क्योंकि तब ट्रैफिक जाम था और मैंने अपनी ऐप खोल के देखी तो समथिंग जब मैंने खोली तो यहीं पे मेरे को दिखाई दिया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया लेकिन मैंने अपना टारगेट लगा दिया था कि 246
अगर थोड़ा सा ऊपर भी और लगाता 256 भी लगाता तो वो भी टारगेट अचीव हो जाता, लेकिन मैंने 246 ही लगाया क्योंकि मैं चार्ट नहीं देख रहा था वहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 246 लगाया और निकल गया, क्योंकि इस मूव को देखते हुए जब ये यहाँ से फॉल आया ऊपर गया, फिर इस मूव के हिसाब से मेरे को चाहिए था कि ये इन सारी सपोर्ट जो है ना यहाँ पे बनी हुई है, ये इन सारी सपोर्ट को टेस्ट करते हुए नीचे आ जाए। ठीक है, तो इसी चक्कर में मैंने क्या किया था, होल्ड कर रखा था वो। और जो ये मूव आया ना लास्ट में, तो मेरे को ये लग रहा था कि ये धीरे धीरे करके काफ़ी बड़ा मूव आ जाएगा। तो ये जो 84,300 की पुट थी, मेरे को ये लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे 177 पे ले रखा है मैंने, तो मेरे हिसाब से 400-500 तक जानी चाहिए, वो भी इंस्टेंट जल्दी जल्दी, मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटे के अंदर जानी चाहिए इतनी। ठीक है, लेकिन मैंने 1 घंटे बाद देखी है समथिंग, आप ये लगाओ, मैं यहाँ पे ट्रेड करके निकल गया था, मतलब 177 पे लेके निकल गया था, और छोटा सा एसल था 10 पॉइंट का। ठीक है, और उसको होल्ड करते हुए, मतलब मैं तो ऐप बंद करके गया था और मैंने यहाँ पे अचीव किया वो टारगेट 246 पे। ठीक है, हो सकता है कि अगर मैं थोड़ी देर बाद खोलता तो समथिंग यहाँ इसके आसपास मैं कट करता उसको, लेकिन क्या है कि जो किस्मत में होता है ना, तो वही मिलता है आपको। तो ये मेरे को मिला यहाँ पे, और उसके बाद देखो आप मार्केट कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। अगर मैं पूरे दिन कंप्यूटर के पास भी बैठा रहता तो कुछ भी नहीं मिलता और पूरा टाइम डिके कर देता। वैसे मेरा मूड तो प्रॉफिट दिखाने का कभी होता नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट दिखाने से मेरे को ये लगता है कि यार अगर मैं आज प्रॉफिट दिखाऊंगा तो कल हो सकता है मेरे को लॉस हो। और ये मैं पहले करता भी था कि यहाँ तो अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ पब्लिक के सामने, लेकिन क्या होता है कि जब मैं पहले डालता था, बताता था, जब प्रॉफिट करता था और अपने मतलब फ्रेंड्स वगैरह क्लाइंट्स वगैरह को बताता था कि ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, इतना मैंने प्रॉफिट बुक किया, तो मैंने ये एनालाइज़ किया है कि मेरा अगले दिन या 1 दिन या 2 दिन के बाद डैम श्योर लॉस होता था। जो मैंने प्रॉफिट किया होता था वो मैं लॉस करता ही करता था उसमें। तो ठीक है, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया कि मैं प्रॉफिट दिखाऊंगा नहीं कभी। तो आप ये देख सकते हैं आज का ये प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक मतलब जो मैंने लिया। ठीक है, और अभी हो रही है 11 तारीख है आज, और 7:11 हो रही है अभी। ठीक है, तो ये था आज का पूरा मार्केट। ठीक है, मैंने तो कर लिया। आप बताओ आप लोगों ने क्या किया आज, कमेंट करके बताएं कि कैसा कैसा लगा आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और राधे राधे, जय बाबा कलनाथ। मिलते हैं। अच्छा, एक और बात बतानी है मेरे को कि कल मैं निकल रहा हूँ हरिद्वार के लिए, तो कल मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं सुबह 6:30 या 7 बजे निकल जाऊँगा अपने घर से, और समथिंग हरिद्वार पहुँचूँगा 12-1 बजे करीब। तो इसलिए मैं कल ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, ना मैं करना चाहूँगा, क्योंकि भाई जो मेरे को मिल गया, ठीक है, आज हरिद्वार जाने का खर्चा निकल गया, तो ठीक है, अब ये खर्चा करके आएंगे, फिर मज़े से रहेंगे। या अभी मेरा जो प्लान है कि मैं अपने रिलेटिव के वहाँ जा रहा हूँ, तो 1 हफ़्ता करीब शायद वहाँ पे रहूँगा मैं। ठीक है, 1-2 जगह जाना है मेरे को, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, वहाँ जाना है मेरे को, तो इसलिए मेरे को टाइम लग जाएगा। 1 हफ़्ते के बाद मैं आऊँगा अपने सेटअप पे दोबारा। ये वाला पूरा सेटअप को मैं मिस करूँगा। ठीक है, तो इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा, और अपना जो साथ में जाएगा खाली अपना लैपटॉप, ठीक है, उसी के अंदर देखना पड़ेगा छोटा मोटा, क्योंकि मेरे को लैपटॉप की जो स्क्रीन रहती है ना, वो बहुत छोटी रहती है, तो इसीलिए मेरे को उसमें मज़ा नहीं आता। अगर आप देखोगे तो ऐसा देखना पड़ता है उसमें, छोटा छोटा, तो इसीलिए मैं लैपटॉप प्रेफर नहीं करता हूँ। बड़ी बड़ी स्क्रीनों में देखना प्रेफर करता हूँ कि भाई कहाँ जा रहा है मार्केट, तो वो ज़्यादा समझ आता है। लेकिन क्या करें, कहीं निकलना है तो जाना तो पड़ेगा। और कल तो नहीं करूँगा, परसों देखेंगे परसों क्या होता है, परसों ट्रेड करूँगा, और परसों ट्रेड करूँगा तो बता भी दूँगा क्या क्या किया मैंने। ठीक है, कल का अगर करता हूँ, इन केस 12 बजे पहुँच जाता हूँ वहाँ, तो 1, 2, 3 टाइम है, अगर करता हूँ तो फिर मैं बता दूँगा, नहीं करता हूँ तो वो भी बता दूँगा। लेकिन अगर इतनी ड्राइव करके जाता कोई बंदा तो थक ही जाता है। ठीक है, तो फिर खाना पीना खाएगा, 1-1.5 घंटा 2 घंटा रेस्ट करेगा, तब तक मेरे हिसाब से 3 साढ़े 3 हो जाएगी, क्योंकि मेरी आदत नहीं है इतनी ड्राइव करने की। ठीक है, तो यहाँ से ड्राइव करके जाऊँगा तो टाइम लगेगा ही लगेगा, इसीलिए मेरे हिसाब से कल रेस्ट लेना ही चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से प्रॉफिट करता आ रहा हूँ।
एक ही दिन मेरा समथिंग लॉस हुआ है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि चलो जो मिल गया वो मिल गया, रेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस टाइम रेस्ट नहीं करते ना, अभी भी गलतियाँ हो रही हैं। गलतियाँ क्या हो रही हैं कि बार बार छोटा छोटा एसएल दे के मैं निकल रहा हूँ, लेकिन दोबारा एंट्री फिर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यही मैंने अपने आप को समझाया था कि मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं ये करने बैठ गया दोबारा से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कल पूरा ही कंप्लीट रेस्ट लेते हैं, बाकी जो भी होगा मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। मिलते हैं परसों की वीडियो में, बाय, थैंक यू।